दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शिमला मनाली से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। शिमला इंडिया का वह हिल स्टेशन है जहाँ दूसरे हिल स्टेशन की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आपको शिमला मनाली कब जाना चाहिए? शिमला जाने का बेस्ट तरीका क्या है? होटल्स कहाँ अच्छे मिलेंगे? शिमला मनाली घूमने के लिए कितना खर्चा होगा? और साथ ही साथ शिमला मनाली में विजिट करने के टॉप प्लेसेस कौन से हैं? ऐसी सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिमला पहुंचने के बारे में। शिमला पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप बस से ट्रेवल कर सकते हो। चंडीगढ़ से आपको HRTC की रोडवेज बस मिल जाएगी। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो फिर तो बस कालका शिमला हाईवे पर ड्राइविंग का मजा लेते हुए आप शिमला पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप टॉय ट्रेन से शिमला आओ। सच में सबसे ज्यादा मजा आपको टॉय ट्रेन से ट्रैवल करने में आएगा। जो टॉय ट्रेन है वह कालका से शुरू होकर शिमला तक जाती है। यहाँ पर टोटल 6 ट्रेन चलती है, अलग अलग टाइमिंग पर। दिल्ली से कालका के लिए भी आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और लास्ट तरीका है कि आप फ्लाइट से शिमला पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप शिमला पहुंच गए तो आपको होटल कहां लेनी चाहिए और उसकी क्या प्राइस रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस या ट्रेन से गए हैं तो मॉल रोड या उसके पास होटल ले सकते हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर रूम से अच्छा व्यू देखने को मिलेगा तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शिमला पहुंचने से पहले आप होटल ऑनलाइन ही बुक कर लें, उसकी फोटोज देख के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले होटल जाके आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और निकल सकते हैं कुफरी के लिए, जो कि 15 किलोमीटर दूर है शिमला से। आपको वहां टैक्सी मिल जाएगी 1500 से 2000 के बीच में। वो आपको पूरा कुफरी घुमाएगी। कुफरी फेमस है अपने स्नो एक्टिविटीज के लिए, तो अगर आप विंटर्स में जाओगे तो कुफरी बिल्कुल भी मिस मत करना। वहां आप स्कीइंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग और याक राइडिंग भी कर सकते हो। ग्रीनरी तो बस आपको वहां बहुत दिखने वाली है। एक जगह है ग्रीन वैली, वह भी जरूर देखना। मेन हाईवे पर ही आपको काफी लोग खड़े दिख जाएंगे जहां से उस रैली का व्यू दिखता है, या आप वहां किसी लोकल से भी पूछ सकते हैं। वह वैली बहुत बड़ी है। आपको वहां चारों तरफ घना जंगल दिखाई देगा और इसके अलावा एक जू एंड एक म्यूजियम पार्क भी है कुफरी में। आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जाखू टेम्पल की, जो कि बहुत फेमस है शिमला का। इसकी दूरी माल रोड से कुछ 2 किलोमीटर है और चौड़ाई का स्लोप अच्छा खासा है रास्ते का। और वहां जाने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप पैदल ही वहां चले जाइए, 15 से 20 मिनट में आप वहां पहुंच जाओगे, या फिर आप रोपवे से जाखू टेम्पल जा सकते हो। रोपवे की टिकट का प्राइस 250 रुपए पर पर्सन होगा और वहां आपको सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि आप वहां टैक्सी से भी जा सकते हैं। जाखू टेम्पल वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पर है और वहां आपको बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे बाहर से। एक और खास बात बताता हूँ कि वहाँ हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति भी है। तो शिमला आओ तो जाखू टेम्पल जरूर आना। और फिर शाम के टाइम आप शिमला की बहुत फेमस जगह क्राइस्ट चर्च जा सकते हो, जो कि लोकेटेड है द रीज में और माल रोड से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये चर्च नॉर्थ इंडिया का 2nd ओल्डेस्ट चर्च है। ये बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ भी विजिट जरूर करना। फिर आप माल रोड के किसी अच्छे कैफे या रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैल की। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल, जिसका नाम है कालिका टिम्बा टेम्पल। ये मंदिर एकदम हिल के टॉप पर है, इसलिए यहाँ से आपको पूरा टाउन दिखाई देगा और साथ ही शिवालिक रेंज भी। और टॉप पे होने की वजह से आपको बहुत अच्छे व्यूज दिखाई देंगे। इसके अलावा चैल फेमस है द चैल पैलेस की वजह से। 3 इडियट्स मूवी का आपको वो सीन तो याद ही होगा जिसमें रणछोड़ दास चाचड़ का बड़ा सा घर दिखाया हुआ है। उस सीन की शूटिंग द चैल पैलेस में ही हुई थी।
उसकी वजह से भी ये टूरिस्ट की लिस्ट में टॉप पर रहता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है राष्ट्रपति निवास। इसको विजिट करने का टाइमिंग है सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक का। ये काफी बड़े एरिया में बना हुआ और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है। वहाँ के गाइड हायर करना, वह आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। इसकी दूरी माल रोड से कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आप आसानी से ऑटो या टैक्सी से वहाँ पहुँच सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। राष्ट्रपति निवास के जस्ट बाहर एक बर्ड पार्क है, तो अगर आपको नेचर पसंद है तो थोड़ी देर आप वहां भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं मनाली की। माइटी हिमालय की गोद में बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और साथ ही अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, मनाली की सबसे पहली जगह रोहतांग पास। मनाली से 61 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये माउंटेन कनेक्ट करता है एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। जब अटल टनल नहीं बनी थी तब से रोहतांग पास ही एकमात्र रास्ता होता था। मई और जून के महीने जब पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा होता है, उस वक्त आपको रोहतांग पास में 6-6 फीट ऊंची आइस वॉल्स देखने को मिल जाएगी। और यही चीज रोहतांग पास को मनाली की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार करती है। अब बात करते हैं जोगिनी वाटरफॉल की। मनाली में वशिष्ठ विलेज से 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग डिस्टेंस पर सिचुएटेड ये वाटरफॉल मनाली के मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल में से एक है। इस जगह को और खास बनाता है एक ब्यूटीफुल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, जो कि मनाली के टेंस देवदार ट्रीज से होकर गुजरता है। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको एक दिन यहाँ जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं फेमस अटल टनल की, जो कि मनाली से 28.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अटल टनल की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जो कि 10,000 फीट अबव द सी लेवल पर सिचुएटेड है। अटल टनल की अप्रोक्सीमेट लेंथ 9 किलोमीटर के आसपास है और ये कनेक्ट करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, जहां पहले लॉन्च बीती जाने के लिए आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता था। अब वही सफर आप लगभग आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। अटल टनल एग्जाम्पल है एक मार्वलस इंजीनियरिंग का, और इसे क्रॉस करना अपने आप में ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और इस ब्यूटीफुल टनल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच सकते हैं ब्यूटीफुल टूरिस्ट विलेज शिशु में, जहां पर आप हेलीकॉप्टर राइड्स और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। दूसरा है सेथन विलेज। दोस्तों, इसे एग्लो विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मनाली से सेथन लगभग 14 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है और ये वही विलेज है जहां पर सबसे पहले ही इग्लूज बनाए गए थे। और उसके बाद इस विलेज को इतना प्रेम मिला कि आज भी वो मनाली की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है। तो अगर आप भी मनाली में आकर एक बेहतरीन स्नो का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सेथन विलेज आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगी। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि स्नो स्लाइडिंग, स्कीइंग और स्नो बाइक का आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रहकर कवर कर सकते हैं वह है द फेमस ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की ग्राफिटी लेन्स और कैफे। ओल्ड मनाली में आपको मनाली के सबसे बेहतरीन कैफे मिलेंगे, फिर चाहे वह सनशाइन कैफे हो या फिर लेजी डॉग। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रहकर कवर कर सकते हैं वह है द फेमस सोलंग वैली। सोलंग वैली मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है और सोलंग वैली का हर मौसम में अपना ही एक नजारा होता है। जहां सर्दियों में ये आपको देगी एक वंडरफुल स्नोफॉल एक्सपीरियंस, वही गर्मियों में ये कुछ अलग ही रूप में होती है। सोलंग वैली में आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, स्कीइंग और अगर सही मायनों में समझा जाए तो सोलंग वैली को मनाली की हार्ट बीट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मनाली में रहकर कवर कर सकते हैं वह है बरोड़ पाशा वाटरफॉल, जिसका नाम इसके आसपास बसे हुए 2 गांव के नाम पर रखा गया है। ये वाटरफॉल मनाली से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कन्याल रोड लेना होगा। बरोड़ पाशा वाटरफॉल को रिसेंटली इको टूरिज्म के अंडर हिमाचल सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। तो सबसे खास बात यह है कि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, और अगर आप मनाली में एक अनएक्सप्लोर्ड सी जगह घूमना चाहते हैं तो पाशा वाटरफॉल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो दोस्तों,
आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। नैना तेरे कजरा